नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय धम्म प्रेमियों, इस कथा को गहराई से समझने के लिए हमें नालंदा चलना होगा, जहां यह ऐतिहासिक घटना घटी थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ गृहपति उपाली और बुद्ध भगवान की। तो चलिए सुनते हैं। गृहपति उपाली कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे उस समय के प्रसिद्ध निघंट नाथपुत्त भगवान महावीर के सबसे प्रमुख और चतुर गृहस्थ शिष्यों में से एक थे। उपाली नालंदा के एक बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली गृहपति थे। वे जैन धर्म पाली में निघंट मत के अनन्य भक्त और उनके मुख्य स्तंभ माने जाते थे। उनकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में थी जिसे शास्त्रास्त्र डिबेट में हराना लगभग असंभव था। उस समय भगवान बुद्ध और निघंट नाथपुत्त के बीच कर्म कम्मा के सिद्धांत को लेकर एक वैचारिक मतभेद था। इसी मुद्दे पर बुद्ध भगवान को परास्त करने के उद्देश्य से उपाली आए थे। शास्त्रास्त्र की वह घटना जब उपाली के गुरु के एक अन्य शिष्य दिग्ग तपस्वी बुद्ध भगवान से हार कर लौटे, तो उपाली ने बड़े गर्व से कहा, भंते, मैं जाऊंगा और उन श्रवण गौतम को अपने तर्कों के जाल में वैसे ही फंसा लूंगा जैसे कोई बलवान पुरुष किसी मतवाले हाथी को कान पकड़कर घसीटता है। बुद्ध भगवान और उपाली का शास्त्रास्त्र। उपाली बुद्ध भगवान के पास पहुंचे और कर्म पर चर्चा छेड़ी। उनका तर्क था कि काय दंड शारीरिक कर्म सबसे बड़ा है। बुद्ध भगवान ने बड़े शांत भाव से उनसे पूछा, हे उपाली, यदि कोई संयमी साधु चलते हुए अनजाने में सूक्ष्म जीवों को कुचल दे तो तुम्हारे मत में उसे क्या फल मिलेगा? उपाली ने उत्तर दिया, भंते, यदि इरादा इंटेंशन नहीं था तो वो बड़ा अपराध नहीं है। बुद्ध भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाली, अपनी बात पर ध्यान दो। यदि इरादा मन मुख्य नहीं है तो अनजाने में हुए कार्य को तुम छोटा क्यों कह रहे हो? यहाँ उपाली को समझ आए कि मनो पुबड्डमा धम्मा, यानी मन ही सब कर्मों का राजा है। बुद्ध भगवान के इस एक तर्क ने उपाली के वर्षों के अहंकार को एक क्षण में तोड़ दिया। उपाली का हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि वे बुद्ध भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब बुद्ध ने उनसे एक महान बात कही, उपाली, तुम जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। भली भांति जांच कर लो, अनुविच्चकारम करो ही। यह सुनकर उपाली और भी गदगद हो गए। उन्होंने कहा, भंते, अन्य गुरु तो मुझे अपना चेला बनाने के लिए ढोल पिटवाते हैं, पर आप मुझे फिर से सोचने के लिए कह रहे हैं। अब तो मैं आपका ही होकर रहूंगा। इसी प्रसन्नता में उपाली ने पाली में कुछ शब्द कहे। पाली वाणी। सय्यथापि भंते नाना पुफानम महापुफरासी तमेनम दक्षो मालाकारो वा मालाकारन्ते वासी वा विचितम मालम गंथेय। हे भंते, जैसे नाना प्रकार के सुगंधित फूलों का एक विशाल ढेर लगा हो और कोई चतुर माली अपनी कला से उनसे एक सुंदर माला गूंथ ले, वैसे ही आप गुणों के भंडार है। पाली वाणी। एवमेव खो भंते सो भगवा अनेक वर्णो अनेक सतवर्णो। हे बुद्ध, आप अनेक वर्णों हैं। आप में शांति का रंग है, करुणा का वर्ण है, अभय का तेज है। आप अनेक सत्य वर्णों है, सैकड़ों हजार खूबियों वाले। मैं आपकी प्रशंसा किन शब्दों में करूं? फूलों का ढेर इतना बड़ा है कि मेरी माला कभी पूरी ही नहीं होगी। अंतिम महावाक्य। कोही भंते वर्णा हिस्स वर्णम न करिष्यति। भंते, जो वास्तव में प्रशंसा के ही योग्य वर्णारस है, उसकी महिमा भला कौन नहीं गाएगा। जैसे प्यासा कुएं की ओर खींचा चला जाता है, वैसे ही सत्य का खोजी आपके गुणों की ओर खींचा चला जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, उपाली की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल बहस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के मेल को साफ करने के लिए है। बुद्ध भगवान के गुण भी फूल है, जिन्हें यदि हम अपने जीवन की माला में पिरो ले तो हमारा जीवन भी सुगंधित हो जाएगा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सभी प्राणी सुखी हो।